नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यदि आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आपको हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगा 100+ उत्तराखंड एग्जाम के सोल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एंड एमसीक्यू सेट भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कंप्लीट यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, www के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो किसी भी वेबसाइट से पहले क्या आता है? W3W जो आते हैं, तो www के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स ली। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? तो इनमें से जो ऑप्टिकल मेमोरी है वो कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CD रोम। दोस्तों, आपको भी साथ साथ में चेक करने हैं कि आपको पहले से ही कितने क्वेश्चन के जवाब आते हैं। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो इनमें से कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा, अब देखिए, गूगल प्लस सोशल वेबसाइट है, खैर आप तो ये काम नहीं करती है, फेसबुक भी है, ऑरकुट भी है, जीमेल इसमें सोशल वेबसाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को चालू करता है तो उसे निम्न प्रकार से जाना जाता है। देखो, जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करते हैं तो इस प्रक्रिया में जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को चालू करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बूटिंग। तो बूटिंग इसको बोलते हैं, और जब भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ओपन करते हैं, जो टाइम लगता है उसको बूटिंग टाइम आप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका अर्थ क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो ये एक प्रोग्राम का एक ऐसा सेट है जो कंप्यूटर की जो भी वर्किंग होती है इसको कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सारे सॉफ्टवेयर, आपके सारे जो एप्लीकेशन है वो सारे काम करते हैं। दोस्तों, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में, और अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके तो टॉप पे ही उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप आपको दिख जाएगा। वही हमारा ऐप है और उसमें ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ में उत्तराखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वहां पर बेहतर से बेहतर नोट्स आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप उसे डाउनलोड कीजिए और वहां से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जो कंप्यूटर भाषा है जावा, इसके आविष्कारक कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सन माइक्रोसॉफ्ट। तो सन माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर भाषा जो जावा है इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन है? तो इंटरनेट पे सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जावा। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा, तो इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर में आपको आउटपुट दिखता है। मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक या मैग्नेटिक डिस्क, ये तीनों के तीनों आपके क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इनमें से कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो देखिए, आउटपुटिंग करता है, इनपुट भी वो लेता है, कंट्रोलिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर में नहीं है। इमोशन वगैरह ये सारी चीजें नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार इनमें से किस देश में हुआ? जो एबाकस है, जो गणना संयंत्र है, इसका आविष्कार किस देश में किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चीन में।
तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? जो टॉपिकल नेटवर्क है इसमें सबसे अधिक जो शक्तिशाली कंप्यूटर है वह कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क सर्वर। तो नेटवर्क सर्वर क्या है? सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो स्टोरेज का जो सबसे बड़ा यूनिट है वो इनमें से कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीबी, टेराबाइट। और ये कितना होता है? 1024 गीगाबाइट के। तो 1 टेराबाइट आपका हो जाता है 1024 जीबी। तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है? आपका टेराबाइट सबसे बड़ा यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट इनमें से क्या है? तो क्या है लॉजिक गेट? तो ये एक प्रकार का सर्किट है, एक प्रकार का ये सर्किट होता है लॉजिक गेट। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? अगर आपको प्रिंट करना है तो कौन सा मेनू आप सेलेक्ट करते हैं? तो एमएस वर्ड में जब भी आप प्रिंट करते हैं तो किस मेनू को सेलेक्ट करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका है, फाइल के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर प्रिंट का मेनू आपको दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो अगर आपको कट या कॉपी पेस्ट करना है तो इसके लिए कौन सा मेनू आपको सेलेक्ट करना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एडिट। तो एडिट के ऑप्शन से कट, कॉपी और पेस्ट होता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कट, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहा जाता है? तो जो माइक्रो प्रोसेसर है जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोचिप। तो इसे क्या बोला जाता है? माइक्रोचिप इसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। दोस्तों यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, उत्तराखंड यूकेटीपीएससी और यूकेपीएससी के सभी एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस द्वारा डिटेल नोट्स बनाए गए हैं। अगर आप इन डिटेल नोट्स को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, और हमारे ई बुक स्टोर में आपको मिल जाएंगे 100+ उत्तराखंड प्रीवियस एग्जाम के सॉल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, उत्तराखंड जियोग्राफी के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एमसीक्यू सेट आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे jardhari-classes.in वेबसाइट पे, आप वहां से इन्हें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो जो कंप्यूटर में उपयुक्त होते हैं, उपयोग किए जाते हैं, जो बाजार में बिकते हैं, तो इन प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है सॉफ्टवेयर पैकेज। तो ये पैकेज के रूप में आते हैं, तो सॉफ्टवेयर पैकेज इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित किससे है? तो कौन से फाइल में .avi आता है? जैसे इमेज फाइल अलग होती है, पीडीएफ फाइल में .pdf आता है, डॉक्यूमेंट फाइल में .doc आता है, जैसे इमेज में आपका जेपीजी आता है। तो इनमें से जो .avi है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आपका वीडियोज से। तो वीडियोज की जो फाइल है तो a.vi भी वीडियोज की एक फाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर का दिमाग है वो किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, और अधिकतम प्रोसेस किसमें होती है? सीपीयू के अंदर ही अधिकतम प्रोसेस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब किया गया? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1946 को। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946। क्वेश्चन नंबर 22,
इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है? तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो सबसे बड़ा हो, सबसे महंगा है और सबसे तेज कंप्यूटर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर आपका क्या है? सबसे तेज, सबसे महंगा और सबसे बड़ा कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 23, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? तो कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जिसे हम सामान्य रूप से प्रयुक्त करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल कंप्यूटर। तो इसे ये सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, HTTP का उपयोग इनमें से कौन करता है? तो जो HTTP होता है इसका उपयोग इनमें से कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब पेज। तो वेब पेज ही क्या करता है? HTTP का उपयोग करता है। और अब वो करने लगे HTTPS, उसमें भी आता है। तो HTTP या HTTPS ये दोनों ही कौन करता है इसका उपयोग? तो वेब पेज इसका उपयोग करता है। किसी वेबसाइट को अगर आप यूज करते हैं तो उसके आगे या तो HTTP लिखा होता है या HTTPS लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो जो रैम है आपकी वो किस प्रकार की मेमोरी है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, मुख्य मेमोरी। तो रैम आपकी कैसी मेमोरी है? मुख्य मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी से क्या अभिप्राय है? तो आईपी आपको देखते होंगे आप, आईपी एड्रेस। तो इंटरनेट के संदर्भ में जो आईपी है इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये। तो आईपी का मतलब क्या है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल से इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिजिटल दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय है? जो एचडी है, एचडी आप देखते होंगे। तो एचडी से डिजिटल दुनिया में क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, हाई डेफिनेशन। तो हाई डेफिनेशन से मतलब है एचडी का। तो डिजिटल दुनिया में जो एचडी है इसका मतलब है हाई डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होती है? तो पूछा गया है कि 1 गीगाबाइट 1 GB कितने बाइट के बराबर होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1024 MB। तो 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है 1 गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम क्या रखा गया था? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ कंप्यूटर भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा सर्वर वेब सर्वर को हमलों से बचाता है और प्रदर्शन और विश्वसनीयता लाभ प्रदान कर सकता है? तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स प्रॉक्सी। तो दोस्तों ये हो गए आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 प्रश्न। और आपका कितना स्कोर रहा है इस प्रैक्टिस सेट में ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।